हो गई भाई मारा मारी, खुले हाथ की मारा मारी है। वो बार बार एम्बुलेंस वाले को खींच खींच के ला रहा है यार। एम्बुलेंस फिर से शुरू हुई फिर से गंदी मारा मारी शुरू। अरे साफ तो करो यार उसको। हमें नारकंडा में अपनी कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है। देखते हैं जंगल के बीच में, क्योंकि यहाँ घने जंगल है। जंगलों के बीच में किस तरह से आज नाइट कैंपिंग होती है वो हमको देखना है। आज पता है कहाँ रुकना है? सोने से पहले एक बार पूरे जंगल को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कहीं कुछ जानवर वगैरह तो नहीं है। और इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था मैंने रात में। तो जी हम लोग निकल गए हैं शिमला से नारकंडा की ओर। अब नारकंडा के लिए गाड़ी क्या पूरी ठंडी पड़ गई थी, गियर ऑयल भी एकदम ठंडा पड़ गया, गियर ही नहीं फंस रहा लग रहा था। खैर अभी निकल तो गए। और क्या खूबसूरत रोड है। अब रजना एकदम वो चालू होगा, रियल वाला हिमाचल। वाओ, क्योंकि कल रात को हमने कुछ देखा ही नहीं। हमने कल रात को कुछ नहीं देखा, हमारे लिए अब सब नया नया रहेगा। और ये देखो कांच साफ करके गया था मैं, और कांच गंदा। यहाँ पे एक्चुअली बारिश थोड़ी पड़ जाती है, बारिश हुई उस चक्कर में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास से गया राष्ट्रपति भवन भाई शिमला का। यहाँ ऊपर बना हुआ है, ग्रीष्मकालीन, मतलब गर्मियों में आके वो यहाँ रह सकते हैं। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति। यस। तो जी अब हम क्रॉस कर रहे हैं कुफरी को। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये पहाड़ों पे जो घर बने थे शिमला में बहुत सारे, वो चीजें कम होती जाएंगी, है ना? किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही रहेगी बस्ती, बाकी जगहों पे वेजिटेशन नहीं कम हो जाएगा। ये तो फिर भी ठीक है। हाँ, अभी पहले घर कम होंगे, उसके बाद घास कम होगी। अच्छा ऐसा। पेड़ कम होंगे, फिर घास कम होगी, फिर उसके बाद पूरा वीराना आएगा। अच्छा, फिर तुमको पता चलेगा कि क्या होता है वीराना। ऐसा डेजर्ट है, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट। कैसा लग रहा है ये जगह तुम्हें? तो जी दोस्तों देखिए, ये है व्यू, ये है नज़ारा हमारे कैमरे से। हाँ, और ये देखो जो मच्छरदानी लगा रखी है ना, ये एक्चुअली सेव के पेड़ है। ये बंदर क्या टूट पड़ते हैं, इसीलिए लोगों ने कवर कर रखा है। मस्त यहाँ पे खेती होती है। देखो वो उनका घर है वो। तो जी हमारा क्या घर होगा, आपका क्या घर होगा? घर यहाँ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब मेन रोड छोड़ के नीचे उतरते हैं ऐसे, टिकटिक 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 टिकटिक, गाड़ी यहाँ लगाई, उसके बाद ये पूरा इनकी खेत है, ये सारे खेती कर रहे हैं। और वो उनका प्यारा सा घर देखो। हाँ जी, कुफरी के बाद एक गांव पड़ता है, गांव का नाम मैं भूल गया, अभी पड़ा था बीच में आया था। एनीवे, और उसके बाद में इतनी प्यारी जगह आई कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। मैंने अपनी कैरेवन रोड पे लगा दी। ये आदि भाई की गाड़ी और वो है मेरी गाड़ी। चलो जी, दीपेश भाई लोग भी आ गए हैं, भाई साहब भी आ गए, उसके पीछे एक गाड़ी और आ गई हमारी। इस प्यारे से लोकेशन से मैं तो निकल रहा था, लेकिन दीपेश भाई लोग बोले कि भाई साहब यहाँ आए हैं तो चाय वाय पीते हैं। अब वो लोग तो जम गए। मेरे पास दूध पड़ा है तो मैं बोला चलो देता हूँ दूध, बनाओ, कौन बनाने वाला है। तो हमारे शेफ कुछ फाइनल नहीं है, दूध निकाल लिया है, चलो दे देते हैं उनको। चलो भाई, ब्रदर्स किचन खुल गया है, दूध आ गया है। वेयर इज ब्रदर्स किचन? सार्वजनिक लाक्सन है। ये हमारे मेन शेफ है अजय भाई। अंदर जाओ दो। हाँ, ये देखिए हमारे अजय भाई का जुगाड़। अच्छा, अजय भाई को आप नहीं जानते तो जो मैंने वीडियो बनाया था, अजय चौटिया जी का दुकान दिखाया था ना आपको, दुकान तो नहीं था, क्या था भाई वो? शोरूम ही है ना अपना। ओहो, शर्मा गए बोल के यार। लगा दिया भाई उन्होंने अपना सिलेंडर। अरे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अजय भाई के काम में कुछ कमी आ जाए तो फिर काम बेकार है फिर। जे बात, अरे साफ तो करो यार उसको। अरे साफ ही है भाई, इसमें कुछ नहीं होता। पानी दावे नहीं। चालू करो चलो। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, सब जुगाड़ करके रखा है भाई साहब। ये देखो, ये पूरा डालो इसमें पानी, ये पूरा चौक हो गया था। ये कचरा जो है ना, कल वो प्रेशर में डाला ना मोटर,
मोटर से पानी डाल दिया था प्रेशर में, उसकी वजह से इतना पानी गिर है। रहा है ना। है। अरे वो चाय की छन्नी देनी थी। अरे ले लो यार। मैं दे देती हूँ चाय की छन्नी। हाँ। बचना बंद करो, बंद। मोटर सुलट गया भाई, बहुत टेंशन में थे। हर ये तो क्या ग्रुप होता है ना, तो मस्ती मस्ती में सब हो जाता है। तो जी मस्ती के साथ में अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग तो रुके थे खाली व्यू देखने के लिए, और यहाँ पे बन गई चाय, वहाँ मेरी मोटर सही हो गई। तो इस खुशखबरी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई नारकंडा ही रुके ना अब सीधा, ठीक है। चलो भाई, चलो 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 चलते हैं। भाई फ्रेश थे क्या? आटलो मस्त ब्रेक लाइन है। हाँ एनो हूँ, मतलब आप भाग भाग करेंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा? थोड़ा टोपी हटाओ नहीं, तो चेहरा देखा है। यस, मेरी बुलबुल अंदर घुसी थी। ये हमारे दीपेश भाई है, कन्वीनर है हमारे ग्रुप के, और क्या बोलते हैं, क्लास मॉनिटर होते हैं ना, ये क्लास मॉनिटर है। ये क्लास मॉनिटर। पूरा अरेंजमेंट, पूरा फंसाना सब इन्हीं का है। ये हमको फंसाते रहते हैं, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। यहाँ नहीं, गुजरात में भी पीछा नहीं छोड़ते। हो गई भाई मारा मारी, खुले हाथ की मारा मारी है। मारा मारी हो गई भाई, मारा मारी हो गई। जाके टेम्पो और सामने एक कार में लड़ गया हो गई साहब, भाई। आटा हो गया। नहीं वो अंकल अभी फटके हुए हैं एकदम। अच्छा ऐसा? हाँ, पकड़ ये आमने सामने हो गई थी भाई। और ये एम्बुलेंस के साथ पंगे ले रहा था क्या वो इडियट? एम्बुलेंस है वो? देखो अभी भी कॉलर वॉलर पकड़ा पकड़ी हो रही है वहाँ पे। हाँ। वो अंकल को देखो, अंकल सीरियस है भाई। जिसके फैमिली मेंबर्स को कुछ होगा वो गुस्सा ही करेगा ना। ये देखो अभी भी मारा मारी कर रहे हैं। वो देखो, वो देख रहे हैं, उस आदमी को पकड़ा हुआ है। वो देखो, जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। हाँ वो देखो, ये देखो, ये अंकल जो है दादागिरी दिखा रहे हैं भाई। हाँ, कंप्लीट दादागिरी। सारे घर वाले उनके रोक रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा। वो देखो अंकल फॉर्म में है भाई। एम्बुलेंस वाले को परेशान कर रहे हैं, मतलब वाइफ को भी मार रहे हैं, बीच बीच में वो पकड़ रही है। तो ये लोग लोकल हैं। लोकल लोगों की दादागिरी ज्यादा होती है। वो देखो कॉलरिंग अभी हो रही है। वो अंकल को पकड़ के रखा है इन्होंने। भाई माफ कर दे भाई, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। माफ कर दिया भाई, सेटलमेंट हो गया भाई, सेटलमेंट हो गया। ये कौन सा, किसके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं भाई? फटके हुए हैं क्या भाई? अरे बीबी को ही मार रहा है वो। अरे एम्बुलेंस वाले को पकड़ा। अरे एम्बुलेंस फिर से शुरू हुई। फिर से गंदी मारा मारी शुरू हो ये गई। अंकल ही हैं जो सबसे ज्यादा फटे हुए हैं। वो देखो 4-5 आदमी भी नहीं रोक पा रहे हैं। वाह भाई। अरे पहाड़ी ये ड्राइवर, ये ड्राइवर को पकड़ के खींच रहे हैं। हमारे अजय भाई निकले। हाँ पुलिस ऑफिसर निकला भाई, अजय चौहटिया निकले हैं यहाँ पे समाधान करने के लिए। और गुजरात की पब्लिक जो समाधान में एक्सपर्ट है, जाओ भाई तुम भी अपना आजमा लो। हाँ वो देखो, वो लड़का जो है ये हमारी टीम का है। वो गाड़ी को आगे पास ऑन करवा रहा है, क्योंकि ये बहुत हो गया अंकल जी का तमाशा। मनोरंजन के नाम पे अंकल जी ने बेचारे को पीट रखा है। दादागिरी अलग लेवल। लेकिन अब इतना ट्रैफिक। दारू पी के वहाँ अंदर भी एक तमाशा हो रहा था। अरे यार, तमाशे पे तमाशे। नारकंडा के रास्ते में। चलो हमारी गाड़ियां तो निकल गई। ट्रैफिक गंदा वाला। सब्सक्राइब करो। ऐसा बढ़िया ट्रैफिक लगा है, भैंसों के साथ साथ जा रहे हैं हम। ना भैंसों का घर आ रहा है, ना हमें मुक्ति मिल रही है। वी आर स्टक, एक्चुअली स्टक। और पिछले 20 मिनट तो हो गए होंगे स्लो लेन ग्रेजुअली। क्यों 15-20 मिनट? ये आगे वाला क्यों नहीं चला?
थैंक गॉड। भैंस और भैंसों का टोला, हाँ ना। साथ के साथ उनके छोटे छोटे मेमने का टोला। हाँ। मेमने और ये भैंस जो है, भैंस तो फिर भी दिख रही है ऊपर से, मेमने तो दिख भी नहीं रहे हैं। भैंस के बच्चे भी दिख रहे हैं। मेमने एप्पल के बाग हैं। जंगल नहीं है, ये खेत है। हाँ वही एप्पल का जंगल। हाँ यस, मजा आ गई देख के। एप्पल ही एप्पल, क्या हमें सस्ते एप्पल मिल जाएंगे? इधर देखो नीचे। काहे नहीं खाइएगा एप्पल, खाना ही पड़ेगा एप्पल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दे दो ना एप्पल। ई फॉर एक ही एप्पल। एक और एप्पल। बढ़िया था यार। और फिर से एक एप्पल। शाम को अंधेरे से पहले वाला अंधेरा देखो, ये ऊपर है घनघोर जंगल, देवदार बोलते हैं ना शायद इनको, का वृक्ष पेड़, और इस तरफ है वादी खुली हुई। और हम अभी नारकंडा से 25 मिनट की दूरी पे हैं, यानी 10-12 किलोमीटर दूर। रात के बज गए 8 और हम पहुंच गए हैं नारकंडा। नारकंडा में हमें आज रात रुकना है। अभी रात हो गई है और हमें नारकंडा में अपनी कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है। देखते हैं जंगल के बीच में, क्योंकि यहाँ घने जंगल है, जंगलों के बीच में किस तरह से आज नाइट कैंपिंग होती है वो हमको देखना है। तो जी नारकंडा सिटी में है, हम लोग ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि अब क्या लेट हो गए, 8, साढ़े 8, 9 बज गए ना, खाना खा के सीधा सो जाएंगे। कल सुबह से वैन लाइफ शुरू करते हैं, ऐसा बोलते बोलते 4 दिन हो गए। अरे तो आज तो पानी ने ही परेशान कर रखा है ना, कल शाम से। सुबह तो यार पानी की बसड़ ने ऐसा परेशान कर दिया, लेकिन सॉल्व हो गया। देखा ना कैसे कचरा फंस गया था, अब वो भी आ गया। नेक्स्ट टाइम आपको कभी होगा तो टेंशन नहीं होगा कम से कम। तो जी नारकंडा सिटी मुझे पीसफुल लग रही है। शिमला में तो बहुत भगचक थी, लेकिन शिमला में रश था, भीड़ थी, लोग थे, राजधानी भी थी। हाँ, वहाँ पे लोकल और बाहर वाले सब रहते हैं। एकदम गदर मची हुई थी, एकदम बहुत कंजेस्टेड है जैसे रहती हैं मोस्टली सिटीज। हाँ, लेकिन यहाँ देखो एकदम पीस है, देखो वहीं से चूचा की आवाज़ नहीं आ रही है। और तुम्हें कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा, मज़ा आया। यस, अच्छा लगा। शिमला घूम के ऐसे मुझे लगा नहीं कि मैं शिमला घूमूंगा, और ऐसा कोई वो भी नहीं था, लेकिन घूम लिया, अच्छा लगा। और ख़ास करके वो जो एडवेंचरस राइड थी भाई साहब, खतरनाक। वो पहली चाकू टेम्पल वाली भाई साहब, पहली गियर में भाई साहब ने इको जो चलाई है गदर मचा दिया। खतरनाक। हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार गाड़ी रेव कर रही है, पर रेव क्या होता है वो हमने इको में देखा। भाई साहब लिटरली 40-40 पे, पहले गियर पे 40-40 पे पहाड़ चढ़ा रहा है वो, सोचो। रेस्टोरेंट से हम लोग रिटर्न आ गए, क्यों पता है? यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए अनोइंग है, हम हैं प्योर वेज, और यहाँ वेज नॉन वेज सब एक ही साथ बनता है, तो उस वजह से हम लोग बाहर आ गए। देखते हैं कौन सी रेस्टोरेंट पे प्योर वेज और एटलीस्ट अलग अलग किचन हो, या तो बोल दिया नहीं साथ में ही बनता है तो फिर या नॉट एक्सेप्टेबल। ये नारकंडा में छोटा सा मंदिर है रास्ते में ही, चौक पे। इस होटल में हम आए थे, इन्होंने हमको साफ साफ बोल दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ भी मिक्स नहीं बनता है। बगल में एक होटल है, वहाँ पे बोले मिल जाएगा। और ये भाई जो हमारे साथ थे कमेंट्री वाले, खाने का हुआ भाई पूरे नारकंडा में वेज नॉन वेज साथ में बनता है। हाँ, हम है प्योर वेज। हाँ, भाई साहब के ढाबे पे
इतना बढ़िया सादा खाना मिला है ना, दिन भर की थकान खत्म हो गई। बहुत ही फ्रेश फूड। एकदम सिंपल, जीरा आलू कुछ नहीं, दही और शक्कर और ये गर्मा गर्म रोटी वहाँ बन रही है, मजा ही आ गया। और कुछ चाहिए ही नहीं। अब इसको खा लिए, अब बढ़िया से गाड़ी लगाएंगे किसी कोने में साइड पे और तान के सो जाएंगे। ठीक है जी। वैष्णो ढाबा, यस। तो जी इस वैष्णो ढाबा में खा के मजा आ गया। आप भी नारकंडा हो और अगर प्योर वेज हो तो बिंदास बैठ जाना। चौराहे पे ही है, चौराहे पे ही है वो सामने। हेलो डोगेश भाई, केम छो? मजा माँ वो तो तुम्हें खतरनाक है ना, ना वे बहुत ही हूँ। आप नहीं इतना। तो जी अब हमारा नेक्स्ट टारगेट पहाड़ों पे फ्लैट सरफेस ढूंढना है और सेफ सरफेस ढूंढना है। फ्लैट भी सेफ भी। पता चला दिन में हमने लगाया टिल्ले पे और सरकते सरकते धीरे 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 राई बराबर का सरक रही है गाड़ी और चली गई पीछे गड्ढे में। आज पता है कहाँ रुकना है? इस जगह पे रुकना है, पिच डार्क अंधेरा, कुछ नहीं। चलो देखते हैं। हमारे पास तो हमारा चिराग है ना, हम तो अपने चिराग को जलाते हैं। इन सबको भी रोशनी देते हैं जो आसपास हैं। सही है। दोस्तों और कहीं जगह नहीं मिली हमें, नारकंडा में हम रुके हैं और इस जंगल के बीच में हम कहीं आज नाइट स्टे करने वाले हैं। और देखो हमारे केवल ये हमारी गाड़ी की लाइट्स हैं जिस वजह से थोड़ी रोशनी हो गई, वरना ये पिच डार्क है। देखो इस तरह से पूरा जंगल है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। सोने से पहले एक बार पूरे जंगल को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कहीं कुछ जानवर वगैरह तो नहीं है। अच्छा ये पंप सेट है, मुझे लगा कुछ है वहाँ पे। चारों तरफ का इंस्पेक्शन जरूरी है। साइड हो गया, इस साइड भी देख लेते हैं। आप देखें ऊंचे ऊंचे पेड़ है यहाँ पे आसपास सारे, और खाई है गहरी सी। ओहो, सुबह देखते हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ मिलता है। फिलहाल अभी तो थोड़ा सा डार्क है तो टेंशन है, और कोई नहीं हमारे सिवा यहाँ पे। तो जी अब जाते हैं सोने। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। Hey, good morning guys, good morning from नारकंडा। क्या सुबह के बज गए 6 और अलार्म बजा, लेकिन उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर अभी जैसे तैसे करके उठे। और इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था मैंने रात में। मैंने ड्राइवर डोर का कांच पूरा खुला रखा था और मेरे सारे गैजेट्स मेरी सीट के पीछे रखे थे। बट हाँ कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी थी ना सामने और सब सेफ है। वैसे मैंने गोप्रो बाहर रखा था नाइट स्काई लेने के लिए, वो भी वहीं का वहीं। मैं आपको सुबह दिखा दूँ कैसी हुई यहाँ पे। अभी भी नींद लगी मस्त वाली, सो जाए। लेकिन मैं आपको सुबह दिखाता हूँ आगे।